हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी गुलाब सिंह के बारे में, उसके जो अचीवमेंट्स थे वो भी मैंने डिस्कस किए थे। सारे अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको आप 4-5 बार देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम से पहले कुछ ही दिन रिवीजन भी कर लीजिए, और एमसीक्यूज़ जितने हो सके उतने एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, वन लाइनर्स कर लीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि पढ़ने से उतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है जितनी फिर एमसीक्यूज़ और वन लाइनर्स और छोटे छोटे टॉपिक्स को सुनने के बाद आती है। मतलब अगर आपने गुलाब सिंह को पढ़ा तो उसके बारे में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, आज चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। बरसों पहले पढ़ा था ये शेर, आज आपकी बदौलत से याद आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराजा रणबीर सिंह को। देखिए, बॉर्न हुआ, मैंने इससे पहले बताया था कि गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह की डेथ होगी 1856 में। देखिए, डॉट्स को हिस्ट्री में कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनलेस एंड अनटिल यू वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स इन द हिस्ट्री, you would not be recall and you would not be able to memorize the history, whether it is the Indian history, it is the Kashmir history, it is the Jammu history, or it would be the history of world। बस आपको डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, फिर जाके चीज़ें अच्छी तरह से याद रह सकती है। डेथ, सक्सेसर, इसके बाद इसका बेटा आया रणबीर सिंह। मैंने कोड बोला था GPRH, कोड याद रख लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन था डोगराज में। गुलाब सिंह, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, फिर हरि सिंह। तो आज हम महाराजा रणबीर सिंह की बात करेंगे। 1856 में पैदा हुआ, 1885 तक ये जिंदा थे, 1885 तक उन्होंने रूल किया। बॉर्न 1830 एट रामगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, सांबा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। सांबा में पैदा हुए। सांबा को सिटी ऑफ शीट्स कहा जाता है। कभी आज से पहले कई साल क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, लेकिन मुझे एग्जाम का भी याद नहीं आ रहा है। सन ऑफ गुलाब सिंह, ये गुलाब सिंह का बेटा था। मदर कौन थी इसकी? रानी रकवाल, यानी गुलाब सिंह की वाइफ रानी रकवाल थी, जो कि रणबीर सिंह की मदर थी। ब्रदर्स कौन कौन थे? 2 भाई थे इसके, उधम सिंह जिसके नाम पे उधमपुर बना, एंड रणधीर सिंह इसका दूसरा भाई था। वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड पश्तू। ये क्या था? काफ़ी ज़्यादा दस्तरस्त रखता था संस्कृत पे, पर्शियन पे, और लव कर रहा था पश्तू बोलना, यानी पश्तू इसको ज़्यादा पसंद थी बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए। हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन स्पॉय म्यूटिनी 1857। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1856 जो है इसमें गुलाब सिंह की डेथ होती है। फिर 1857 आती है जब इंडिया में रिवोल्ट चला था, उसको ब्रिटिशर्स स्पॉय म्यूटिनी कहते हैं, लेकिन इंडियंस उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो 1857 में वो हो गया। तो इसने किसको? ब्रिटिशर्स को हेल्प की। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तब एक प्रिंसली स्टेट थी, जो कि इंडिया में कुछ 500 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प की उसमें। एक्सेशन टू थ्रोन, अब एक्सेशन कब किया इसने, यानी थ्रोन कब इसने पकड़ा? 1856 आफ्टर द डेथ ऑफ फादर गुलाब सिंह ड्यू टू एडिमा, ड्रॉप्सी या फ्लूइड रिटेंशन। देखिए, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, अगर एग्जामिनर का जो दिमाग है वो चला गया कि गुलाब सिंह की डेथ किस बीमारी की वजह से हुई, तो एडिमा एक बीमारी होती है, इसमें जिस्म में ज़्यादा स्वेलिंग होती है, या वो ना बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। जिस तरह से किसी चीज़ में जब पानी भरते हैं ना, तो वो फिर उसको उंगली से दबाते तो वो अंदर की तरफ जाता है, उस तरह कुछ निकले थे, उनको एडिमा कहते हैं, या उसको ड्रॉप्सी या हाइड्रोप्सी भी कहते हैं। एक फ्लूइड रिटेंशन होता है, यानी बॉडी में एक फ्लूइड जैसा अंदर जमा होता है। उस बीमारी की वजह से गुलाब सिंह
चले गए थे 1856 में, फिर उनके बाद रणबीर सिंह आए। इंट्रोड्यूसर दरबार मूव, देखिए इंपॉर्टेंट है, उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली दरबार मूव को फिर से खोला। 1872 में इसी ने दरबार मूव को इंट्रोड्यूस किया। दरबार मूव का मतलब क्या है कि इन्होंने जम्मू को विंटर कैपिटल बनाई थी, श्रीनगर को समर कैपिटल। क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए श्रीनगर में विंटर में सर्दियां होती हैं और जम्मू में तो गर्मियां होती है, इसलिए ये शिफ्ट किया करते थे अपनी अपनी जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया करते थे। बाहर में यहाँ पे रहते थे और फिर विंटर्स में जम्मू चलते थे। जम्मू में अच्छी खासी गर्मी होती है और दरबार मूव के कई बेनिफिट्स हैं। आज जम्मू के लोगों को इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या इससे ये भी हो सकता है कभी कभार लड़ाई हो सकती थी, या हो सकती है कि कश्मीर में सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हो, जम्मू का कोई हक नहीं है, तो इसलिए ये बेटर चीज़ है। अब देखते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन्होंने क्या किए। इन्होंने सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? इससे पहले जो भी रूलर्स आए थे उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, यानी जो राजा होता था वही सब कुछ कर सकता था, बाकी कोई और नहीं कर सकता। लेकिन इसने क्या किया, पहली दफ़ा इसने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु अमंग द डोगरास डिड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे रणबीर सिंह। इसने क्या किया, डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 3 विंग्स अंडर आईनी काउंसिल। एक काउंसिल बनाया जिसको कहते थे आईनी काउंसिल, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को 3 विंग्स में डिवाइड किया। दफ्तर निज़ाम, दफ्तर दीवान, दफ्तर जंग। दफ्तर निज़ाम को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, दफ्तर दीवान को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, दफ्तर जंग को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। यानी सिविल केसेस इसमें लड़े जाते थे, रेवेन्यू में मतलब ज़मीनों के हवाले से, वरासत के हवाले से, मिलिट्री तो आपको पता है डिफेंस के हवाले से इसमें काम किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इसने कौन कौन से निज़ाम कायम किए थे और किसके तहत, यानी आईनी काउंसिल के तहत। यानी इसने क्या कहा कि राजा के पास भी पावर्स होंगे, लेकिन इससे नीचे जो लोग होंगे, मिसाल स्टेट लेवल पे लोग होंगे, उनके पास भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। जिस तरह से आजकल सेंट्रल लेवल पे अलग पावर्स होते हैं, स्टेट लेवल पे अलग पावर्स होते हैं, या इसी तरह से पंचायत के पास पावर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे शुरू करी थी। अब देखते हैं पीएम्स। इसके पीएम कौन था? देखिए दीवान जवाला शाही प्रताप सिंह का पीएम था। दीवान कृपाराम, फिर इसके बाद दीवान कृपाराम उसके मरने के बाद फिर इसका सन अमरनाथ राम भी इसका पीएम बना। तो इम्पोर्टेंट है दीवान जवाला शाही, इसको याद रख लीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसने बनाया 1869 में। देखिए कितनी तरक्की की थी इसने, कितना ब्रॉड माइंडेड बंदा था रणबीर सिंह। क्या क्या चीज़ें इन्होंने कश्मीर और जम्मू में बनवाई थी ताकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया 1869 में। और पंडित राम कृष्ण अपॉइंटेड एज कंट्रोलर फाइनेंस। इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, पंडित राम कृष्ण को अपॉइंट किया कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर के कोर्ट में राजा टोडरमल, इसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था फाइनेंस को पंडित राम कृष्णा। पुलिस रिमेन्ड अंडर द वजीर वजारत। पुलिस जो है इसने एक सिस्टम के तहत रखा जिसको वजीर वजारत कहते थे। डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारात। देखिए इसने कश्मीर को अलग वजारात में 6 वजारात में डिवाइड किया और जम्मू को 7 वजारात में डिवाइड किया। बस इतना याद रखना है। कभी स्टेटमेंट लाइन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट यही लाइन्स उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की आप इसकी बात करते हैं। देखिए इससे पहले हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है जो सिंपली रूल करना, लेकिन जुडिशियल जो होता है ना, जुडिशियल होता है जिसमें जजेस वगैरह का काम होता है। क्या किया इसने? फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वेर कोडिफाइड। इसने सिविल लॉज को अलग निकाला, क्रिमिनल लॉज को अलग निकाला। सिविल क्या है, क्रिमिनल क्या है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपली याद रख लीजिए सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई पहली दफा कश्मीर की हिस्ट्री में इन्होंने करवाया। रणबीर पेनल कोड इसने इनैक्ट किया, यानी रणबीर पेनल कोड जिसको आरपीसी कहते हैं, किसके मॉडल पर? मकावलीज इंडियन पेनल कोड। मकावली ने जो इंडिया में पेनल कोड बनाया था उसी के मुताबिक, उसी के मॉडल पर इसने रणबीर पेनल कोड यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था। पब्लिश्ड इन डोगरी पर्शियन आल्सो नोन एज रणबीर दंद बिडहे। इसने क्या किया था? उसको पब्लिश किया डोगरी और पर्शियन में।
आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। सिविल कोड को ज़ाबित दीवानी इसके दौर में कहते थे। ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सिविल कोड को क्या कहा जाता है रणबीर सिंह के दौर में, तो ज़ाबित दीवानी। कोड फॉर फोर्सेस, फोर्सेस के लिए अलग कोड था, यानी जो मिलिट्री थी, सोल्जर्स थे, उनके लिए क्या कोड था? जंगी रणबीर दंड बेदी। ओके, दंड होता है पनिशमेंट वगैरह, इसको सिंपली याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। इस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट, देखिए फर्स्ट हाई कोर्ट भी इसी के दौर में बना, जिसको अदालतुल आलिया कहते थे। इन 1877 पहली दफा इन्होंने हाई कोर्ट बनाया। इस्टेब्लिश्ड 2 सदर अदालत, 2 सदर अदालत इसने बनाए, जिनको सदर अदालत कहा जाता था। जम्मू में 1 और श्रीनगर में 1। ऑर्गेनाइज्ड 2 दरबार इन ए डे, इसने क्या किया? एक तो दरबार मुंह इसने बनाया, दूसरा ये क्या करता था? दिन में 2 दरबार लगाता था, यानी उसमें बादशाह कुछ बातें सुन रहे होंगे। अब आते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे। देखिए इकोनॉमी पे भी इन्होंने काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्या किया? सिल्क वर्म सीड्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, फाउंडेड सिल्क फैक्ट्री। इसने सिल्क फैक्ट्री को यहाँ पे फाउंड किया। और इसने क्या किया? इसने सीड्स इंपोर्ट किए, कहाँ से? चाइना से, ताकि कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क बोया जाए। पोस्टल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन मुरी एंड श्रीनगर, इसने पोस्टल सर्विसेज यहाँ पे लगाए, मुरी टू श्रीनगर। टेलीग्राफ लाइन्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, और टेलीग्राफ लाइन्स भी लगाए, टेलीग्राफ लिंक्स यहाँ पे एस्टैब्लिश की जम्मू टू श्रीनगर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने काट रोड, रावलपिंडी टू श्रीनगर काट रोड बनाया? ये रणबीर सिंह ने। प्रमोटेड ट्रेड इंडस्ट्री, इसने ट्रेड इंडस्ट्री को प्रमोट किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया ट्रेड इंडस्ट्री को। मैपिंग ऑफ द वैली, देखिए पहली दफ़ा जम्मू एंड कश्मीर की मैपिंग हुई कि कहाँ कहाँ तक हमारा मैप है, और अदर एरियाज की भी इसने मैपिंग करवाई। RS पोरा इसने बनाया, रणबीर सिंह पोरा, जिसको नवाज शहरा कहते थे। फर्स्ट प्लानर सिटी ऑफ जम्मू इन्होंने एस्टैब्लिश की। इंट्रोड्यूस्ड चिल्की रुपी एंड खोम रुपी एज करेंसी, इन्होंने इनके दौर में करेंसी थी, जिस तरह से सिख्स के दौर में नानकशाही रुपीज थे, इसी तरह से यहाँ पे करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसको चिल्की रुपी या खोम रुपी कहते थे। एज ए करेंसी इसको बनाए, यानी स्टेट लेवल पे चल रही थी। एबॉलिशड एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड शॉल्स, इसने एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो यहाँ से जाते थे शॉल्स, उन पे टैक्स लगता था, वो इसने खत्म कर दिया। अब आते हैं एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स पे इन्होंने क्या काम किया। इस्टेब्लिश्ड संस्कृत पाठशाला नियर रघुनाथ टेम्पल, इसने इस्टेब्लिश की एक संस्कृत पाठशाला बनाया रघुनाथ टेम्पल में, जो लेटर आने एक लाइब्रेरी बनी। और इसके साथ क्या किया इसने? ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट्स, इसने ट्रांसलेट करवाया संस्कृत टेक्स्ट्स को, लाइक महाभारता, भगवद गीता एंड उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। और साथ ही साथ प्रमोटेड वर्निक्यूलर एजुकेशन, इसने वर्निक्यूलर एजुकेशन जो कि लोकल एजुकेशन होती है उसको प्रमोट किया। ओपनड डिस्पेंसरीज एंड स्कूल्स इन स्टेट, इसने क्या किया? इसने स्कूल्स खोले और डिस्पेंसरीज खोले, ताकि लोगों को इलाज भी किया जाए, और साथ ही साथ एनिमल्स को इलाज किया जाए और स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। एनकरेजेड मिशनरी एजुकेशन, इसने एनकरेज किया मिशनरी एजुकेशन को। मिशनरी एजुकेशन क्या था? वो क्रिश्चियन जो मिशनरी आते थे, क्रिश्चियनिटी की दावत देते थे, इस तरह इन्होंने स्कूल खुलवाया। 1881 में रेव डॉक्सी ने एस्टैब्लिश किया मिशनरी स्कूल श्रीनगर में, इसी के दौर में। डोनेटेड 1 लाख टू एस्टैब्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर को इसने डोनेट किया उस दौर में 1 लाख रुपए, ताकि उसको एस्टैब्लिश किया जाए। एंड सपोर्टेड मकतब एंड पाठशाला। अब अगर आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट लाइन दी जाए कि रणबीर सिंह के बारे में 5 लाइन्स दी जाए, उनमें यह भी लिखा जाएगा कि इसने डोनेट किया किसी और यूनिवर्सिटी के लिए, मिसाल के तौर पे जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो गलत होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में बनी थी तब, तो उसके लिए 1 लाख रुपए डोनेट किया। बहुत अच्छी तरह से और बहुत माइन्यूटली चीज़ों को याद रख लीजिए। अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इन्होंने कहाँ तक अपने रूल को एक्सटेंड किया? गिलगित एंड हुंजा को कन्कर्ड किया। हुंजा एंड नागर बिगेन पेइंग ट्रिब्यूट, हुंजा और नागर ने
कश्मीर को अपना पार्ट माना, यानी कश्मीर के साथ अपने आप को अटैच किया और इन्होंने ट्रिब्यूट देना शुरू किया कश्मीर दरबार को, यानी रणबीर सिंह को। मेजर कैलेमिटी इसके दौर में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया 1877 में टू 1879। इसमें क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में रह गए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके दौर में ग्रेट फेमाइन आया 1877 में, तो रणबीर सिंह के दौर में। रिलीजियस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था इसका, एनकरेजेड प्रिजर्वेशन ऑफ संस्कृत मैनस्क्रिप्ट्स एंड कल्चरल रिवाइवलाइज्म। तो इसने एनकरेज किया संस्कृत मैनस्क्रिप्ट्स को, यानी जो संस्कृत के हाथ से लिखे हुए किताबें थी उनको एनकरेज किया, और कल्चरल रिवाइवलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, कल्चरल रिवाइवलिज्म को प्रमोट कर लिया। ठीक है, जो भी कल्चर था उसको रिवाइव किया, उसको अच्छा किया, जहाँ जहाँ पे इसको लगा कि यहाँ पे ठीक होना चाहिए, यहाँ पे ये बात सही है, तो वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया। एस्टैब्लिश्ड रंबेश्वरम टेम्पल, देखिए जम्मू में इसने एक और टेम्पल बनाया जिसको रंबेश्वरम टेम्पल कहते थे। स्पोक पश्तू एंड प्रमोटेड मल्टीलिंगुअल स्कॉलरशिप्स लाइक संस्कृत, पर्शियन एंड डोगरी। इसने क्या किया, ये पश्तू को पसंद कर रहा था स्पोक करना, लेकिन मल्टीलिंगुअल स्कॉलरशिप्स को प्रमोट किया, संस्कृत को, पर्शियन को, डोगरी को। पैटर्नाइज्ड आर्ट्स, लिटरेचर एंड स्कॉलर्स ऑफ कश्मीर एंड पंजाब। इसने क्या किया, इसने पैटर्नाइज किया, यानी स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया, स्कॉलर्स को कहा कि आप काम करो, लिटरेचर पे जोर दिया। कंप्लीटेड रघुनाथ टेम्पल, देखिए रघुनाथ टेम्पल को स्टार्ट किसने किया था, इनिशिएट किसने किया था, इसके फादर गुलाब सिंह ने, लेकिन कंप्लीट फिर किसने किया, रणबीर सिंह ने। थोड़ा सा यहाँ पे रघुनाथ टेम्पल के बारे में बोलूँ, ये हम जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होगी उनमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊँ ताकि आपके जहन में रहे। देखिए रघुनाथ टेम्पल लोकेशन है जम्मू में। डेडिकेटेड टू रघुनाथ लॉर्ड रामा, जिसको कहते हैं लॉर्ड रामा का ही दूसरा नाम है रघुनाथ, उसको डेडिकेट है ये। लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स है। टेम्पल कम्प्लेक्स का मतलब होता है एक टेम्पल बना हुआ है, फिर अंदर बहुत सारे टेम्पल छोटे छोटे बने हुए हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लार्जेस्ट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया, तो इंडिया में एक है, लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट नहीं है बल्कि लार्जेस्ट में एक है। महाराजा गुलाब सिंह इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीटेड बाय रणबीर सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने इसकी स्टार्टिंग की थी बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, फिर रणबीर सिंह ने उसको कंप्लीट किया। अब आते हैं जर्नलिज्म। जूरिंग रणबीर सिंह के दौर में जर्नलिज्म क्या था, किस तरह का काम हो रहा था, प्रेस वगैरह के बारे में। स्टार्टेड फर्स्ट न्यूज़पेपर, देखिए इसने जम्मू में सबसे पहला न्यूज़पेपर विद्या विलास स्टार्ट किया 1867 में। द न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय विद्या विलास सुभा फ्रॉम विद्या विलास प्रेस जम्मू। ये जम्मू के लिए इन्होंने पहली दफा न्यूज़पेपर को लॉन्च किया था। फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से पब्लिश न्यूज़पेपर कौन किया, तोहफे कश्मीर 1875 में। इट वाज स्टार्टेड बाय मुंशी हरसुख राय, इसको याद रख लीजिए, तोहफे कश्मीर, मुंशी हरसुख राय ने इसको स्टार्ट किया था रणबीर सिंह के दौर में। आगे धर्म दर्पण एक और अखबार आता है 1877 में, फॉलोइंग विद्या विलास, यानी विद्या विलास के बाद। जम्मू गेजेट भी इन्होंने स्टार्ट किया 1884 में। अनदर न्यूज़पेपर था, ये क्या था, अनदर न्यूज़पेपर फ्रॉम जम्मू। तो ये कुछ न्यूज़पेपर, 4 न्यूज़पेपर्स थे, इनको आप याद रख लीजिए। फिर इसके बाद फाइनली डेथ एंड सक्सेशन की बात करते हैं, तो अब इनकी डेथ होगी, कब होगी, सितंबर 1885 में। सक्सेसर महाराजा प्रताप सिंह, इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आते हैं 1885 टू 1925। तो इसको हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक हिस्ट्री क्लियर हुई होगी। मैंने कोशिश की 3 से 4 सोर्सेस को कंसल्ट किया, ऑलमोस्ट चैट जीपीटी को लेकर 4 सोर्सेस को कंसल्ट करने के बाद ये नोट्स तैयार हुए हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए।